बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता देवानंद हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब अभिनेताओं में से एक रहे हैं। देवानंद भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों और उनके किस्सों के जरिए वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में राज करते हैं। देवानंद लाखों महिलाओं के दिल की धड़कन भी हुआ करते थे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। देवानंद के जीवन से जुड़े कई किस्से आपने सुने होंगे या फिर उनमें से कुछ आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में खुद उनके करीबियों को भी नहीं पता चला। अपने डैशिंग लुक के चलते कई लड़कियां तो उन्हें अपना दिल दे बैठी थीं, लेकिन इस अभिनेता की प्यार के मामले में किस्मत बहुत खराब निकली। जब देवानंद ने सुरैया से प्यार किया तब एक्ट्रेस की दादी बीच में आ गई, और फिर जब जीनत अमान को दिल दिया तो एक तीसरा शख्स बीच में आ गया। कौन था ये तीसरा शख्स? इसका खुलासा साल 2007 में रिलीज हुई देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में किया, जिसके कुछ किस्से आज हम आपको बताएंगे। वैसे किसी ने सच ही कहा है, इंसान का दिल जवां रहना चाहिए और प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता, कहीं भी कैसे भी किसी से भी हो सकता है। देवानंद और जीनत अमान की पहली मुलाकात 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के सेट पर हुई थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब देवानंद 40 साल के थे, शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। जीनत अमान उस वक्त 20 साल की थी। जीनत अमान बहुत ही बोल्ड थी और खूबसूरत थी। जीनत अमान की खूबसूरती को देख देवानंद अपना दिल उन्हें दे बैठे। हालांकि जीनत अमान देव साहब के लिए ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करती थी, और ये पता जब उनको चला वो काफी चौंक गई थी। जीनत के लिए अपने प्यार को याद करते हुए देवानंद अपनी किताब में लिखते हैं, जब भी और जहाँ भी उनकी बात की जाती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जहाँ भी मेरी चर्चा की जाती थी तब वो खुश हो जाती थी। हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए थे। अचानक एक दिन मुझे लगा कि मैं जीनत से बेहद प्यार करता हूँ और उससे ये सब कहना चाहता था। अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक रोमांटिक जगह पर उन्हें बुलाया। मैंने शहर के सबसे बड़े होटल ताज को चुना, जहाँ हमने एक बार पहले भी साथ में खाना खाया था। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या देवानंद ने अपने प्यार का इजहार जीनत अमान से किया? ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद क्या हुआ वो आपको बताते हैं। इसके बाद देवानंद ने जीनत को फोन किया और एक पार्टी के बाद उनसे मिलने का समय तय किया, लेकिन जल्द ही उनके पास कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। वहीं सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग के दौरान जीनत अमान की राज कपूर से नजदीकियों की अफवाह फैलने लगी थी। इससे देवानंद हताश हो गए। उन्होंने अपनी किताब में आगे लिखा, सुनी हुई बातें अब सच होने लगी थी। मेरे दिल से खून बह रहा था। नशे में मस्ती में राज ने जीनत से कहा, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। तुमने मुझे हमेशा सफेद साड़ी में दिखने का वादा किया था, लेकिन अब तुम मुझसे मुकर रही हो। दिल की बात इससे पहले कि देवानंद की जुबान पर आती, वो आते आते रुक गई। देवानंद आए तो थे अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। 2018 में जीनत ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने इस मसले पर खुलकर चर्चा की थी। जीनत ने कहा था कि मैं देव साहब का बहुत सम्मान करती थी, न केवल कि इस वजह से कि वो फिल्म स्टार हैं और वो नवकेतन की वजह से ही फिल्म स्टार बनी, लेकिन उस शाम जो हो रहा था उसके बारे में उनका अपना नजरिया था और मेरा बिल्कुल अलग था। उन्होंने आगे कहा था कि ये बात मैंने देव साहब के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं। उस समय मैं राज जी के साथ शूटिंग कर रही थी। दोनों से एक ही जगह पर मुलाकात हुई। मैंने जाकर उनका अभिवादन किया। जाहिर है वो मेरे सहकलाकार भी थे और मेरी उनकी फिल्म में रहने की आकांक्षाएं थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे कहेंगे कि वो मुझसे प्यार करते हैं या मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं पूरी तरह से इस बात से अनजान थी। अपने इस प्यार का इजहार कभी देवानंद साहब ने नहीं किया और जीनत उनकी इस भावना से बिल्कुल अनजान थी। यानी प्रेम कहानी सिर्फ कहानी तक ही सीमित रह गई। देवानंद साहब की इच्छा जो वो जाहिर करना चाहते थे कि वो जीनत अमान से कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना चाहते हैं, वो उनसे नहीं कह पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।